इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। सुरजीत सिंह चड्ढा बीजेपी में शामिल होंगे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं सुरजीत सिंह चड्ढा। दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं चड्ढा। कल अक्षय कांति बम शामिल हुए थे। अब सुरजीत सिंह चड्ढा बीजेपी में शामिल होंगे, जो कि दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं सुरजीत सिंह चड्ढा, जो कि बीजेपी में शामिल होंगे। कल लगातार कांग्रेस को झटके पर झटका मिला था और आज एक बार फिर से कांग्रेस को झटका मिलने वाला है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा बीजेपी में शामिल होंगे, जो कि दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। तो तमाम कांग्रेसी नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। अब ऐसे में सवाल कांग्रेस पर उठने लगे हैं, क्योंकि भीतरघात की खबरें भी सामने आती हैं। इसके अलावा मनमुटाव की खबरें सामने आती हैं। आपसी मनमुटाव कांग्रेस में चल रहा है। तमाम यहां पर दावे करती हुई और आरोप लगाती हुई बीजेपी दिखाई देती है और अपने ही घर को संभाल नहीं पा रही है कांग्रेस। और यही वजह है कि आपसी जो मनमुटाव हो रहे हैं उनको दूर कांग्रेस कर नहीं पा रही है। इस तरीके के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगते हैं। सुरजीत सिंह चड्ढा बीजेपी में शामिल होंगे, खबर मिल रही है। और साथ ही दिग्विजय सिंह के चूंकि एक करीबी माने जाते हैं, तो क्या मनमुटाव हुआ होगा, किस बात को लेकर बीजेपी में वो शामिल हो रहे हैं, क्या उसमें कांग्रेस में उनकी अनदेखी हो रही थी, क्या कोई और जिम्मेदारी हो चाहते हैं। हालांकि तमाम सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर अभी फिलहाल ये खुलासा होना बाकी है। लेकिन अभी जो खबर मिल रही है, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा बीजेपी में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे बड़ा खुलासा कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी देर बाद कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है। और ऐसे में अब देखना होगा कि क्या वो खुलासा हो सकता है। कल अक्षय कांति बम, जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था, और दिग्विजय सिंह के भी वहां पर बातचीत देखी होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब देखिए यहां पर ये खबर सामने आ रही है कि सुरजीत सिंह चड्ढा बीजेपी में शामिल होंगे। दिग्विजय सिंह के जो कि करीबी माने जाते हैं। कल कैलाश विजयवर्गीय के साथ अक्षय कांति बम की फोटो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। रमेश मेंदोला के साथ था, जो कि विधायक, उनके साथ वो कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। तो बताया जा रहा है कि 12 बजे के बाद कोई बड़ा फैसला यहां पर लिया जा सकता है। एक बड़ी घोषणा जो है वो की जा सकती है, बड़ा खुलासा हो सकता है, उसका इंतजार फिलहाल करना है। सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, खबर मिल रही है कि अब सुरजीत सिंह भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कोई बड़ा खुलासा हो सकता है, क्या है वो खुलासा, कौन करने वाला है खुलासा? जी बिल्कुल, ये इंदौर के जो विधायक हैं रमेश मेंदोला, जिन्होंने कल अक्षय कांति बम का नामांकन वापस कराया था कलेक्टर जाके, आज उन्होंने वही पोस्ट आज फेसबुक पे की है कि आज 12 बजे। अब वो इस पे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कौन शामिल होगा, कैसे शामिल होगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग क्योंकि ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है कि दिग्विजय सिंह का ही कोई समर्थक हो सकता है, कोई बड़ा नेता इसमें शामिल हो, तो वही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि सुरजीत सिंह चड्ढा भी क्योंकि कल भी ऐसी बातें चल रही थी कि सुरजीत सिंह चड्ढा जो है, जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष है, वह भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन शाम तक स्थिति क्लियर हो गई थी कि वह शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो जीतू पटवारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। अब आज क्या ऐसा नई चीज सामने आती है वह देखना होगा, उसी का सब इंतजार कर रहे हैं। जी इंतजार तो देखिए हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति फिलहाल क्लियर होती हुई या फिर मुश्किल में कांग्रेस इस समय गिरती हुई नजर आ रही है। सचिन, कल भी हमने देखा था तमाम आरोप आरंकी लगाए गए थे कांग्रेस की ओर से, और ऐसा कांग्रेस की ओर से कहा भी जाता है कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की अभी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है। जी बिल्कुल, इंदौर शहर की बात करें तो कांग्रेस इस प्रकार से मुक्त है, क्योंकि 9 के 9 विधायक बीजेपी के हैं। और जो पूर्व कांग्रेस के विधायक थे, विशाल पटेल हो, संजय शुक्ला हो और पंकज संघवी, जो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, अंतर सिंह दरबार, और ये सब ऑलरेडी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा नेता बचा है जो बीजेपी में शामिल होगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो इंदौर के रहने वाले हैं, और सबसे ज्यादा प्रहार कहा जाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ही कर रही है, क्योंकि इंदौर में जिस तरीके से एंड मूवमेंट पे
अक्षय कांति बम का नामांकन वापस होना और उनका फिर दिन में फिर एकदम से बीजेपी में शामिल होना, तो यही है कि पूरे तरीके से कांग्रेस को डैमेज करने का ही पूरा प्लान सामने नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। और इससे पहले भी, चूंकि जब ये चुनाव जब शुरू नहीं हुए थे, जब वोटिंग शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले भी देखिए वीडी शर्मा की अगर हम बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की अगर हम बात करें, या फिर खुद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो कि अब चुनाव प्रभारी उन्हें बनाया गया है, और लगातार वो ज्वाइनिंग करवा रहे हैं बाहर से आए हुए नेताओं की, दूसरी पार्टियों से आए हुए नेताओं की। उनकी ओर से भी दावा किया जा रहा था कि अभी तो और ज्यादा बड़े खुलासे हो सकते हैं, और तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यानी कि बीजेपी लगातार उन लोगों के संपर्क में है जो इस समय कांग्रेस से मनमुटाव कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर अभी तक का एनालिसिस देखा जाए, जब से जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने तब से सबसे ज्यादा नुकसान अगर उनको दिया गया है तो वो कमलनाथ समर्थक और दिग्विजय सिंह समर्थक नहीं दिया है। क्योंकि वहीं पूरे प्रदेश की बात करें या खजुराहो की बात करें या इंदौर की बात करें या छिंदवाड़ा की बात करें, तो उन्हीं के समर्थक सबसे ज्यादा बीजेपी में शामिल हुए हैं। और अगर देखा जाए तो अगर सबसे ज्यादा दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं, क्योंकि अक्षय कांति बम का एक सबसे बड़ा उदाहरण इंदौर में है, क्योंकि वह उनके कट्टर समर्थक रहे हैं। क्योंकि उनके जो अक्षय कांति बम के जो पिता रहे हैं, उनकी बहुत गहरी अच्छी खासी बातचीत दिग्विजय सिंह से रही है, और वो उन्हीं के बल पे विधानसभा 4 का टिकट मांग रहे थे। लेकिन सज्जन वर्मा और कमलनाथ के कारण उनको विधानसभा 4 से इंदौर का टिकट नहीं दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर ये कयास लगाए जा रहे थे कि यह चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जीतू पटवारी के प्रेशर में आके उन्होंने चुनाव की हाँ भरी कि हाँ मैं लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। और उसके पहले फिर वहाँ पे सभा भी की गई जिस दिन नामांकन भरा गया अक्षय कांति बम द्वारा, और उसके बाद वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए थे। और फिर सडनली एकदम सुबह को बात करें कल की, जब उन्होंने नामांकन 11 बजे वापस किया है, उसके 8 बजे तक, सुबह को 8 साढ़े 8 बजे तक वो चोइथराम मंडी स्थित किसानों के सामने वो बकायदा प्रचार कर रहे थे, वोट मांग रहे थे उनसे। और उसके बाद ऐसा एकदम 11:30 बिल्कुल ठीक है। गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए, आपके पास मैं लौटूंगी सचिन। गौरव, लगातार कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग रहा है। कल भी हमने देखा था बड़ा झटका कांग्रेस को लगा, और एक बार फिर से आज बड़ा झटका लगने जा रहा है। सुरजीत सिंह चड्ढा बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रमेश मेंदोला की ओर से दावा किया जा रहा है कि एक बड़ा खुलासा हो सकता है। क्या लग रहा है, कौन सा वो बड़ा खुलासा होगा? क्या उनके साथ कोई और चेहरा हो सकता है शामिल बीजेपी में, या फिर कोई बड़ी वजह बता सकते हैं, या फिर कांग्रेस की जो कमजोर नब्ज है जिसको टटोलने का काम ऐसा हो सकता है कि सुरजीत सिंह ने किया हो, वो खासी नाराजगी क्या हो सकती है? कौन से दावे हो सकते हैं, कौन सा यहां पर खुलासा हो सकता है? देखिए, आज एक बड़ा खुलासा इस बात को लेकर रमेश मेंदोला ने अपनी फेसबुक आईडी पर किया है। क्या साफ तौर पर कहा है कि 12 बजे एक पोस्ट डाला है जिसमें लिखा हुआ है आज 12 बजे, और नीचे कमल का फूल का निशान है। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आज एक और कोई बड़ा धमाका इंदौर में बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। क्योंकि कल हमने देखा कि अक्षय बम जब बीजेपी में शामिल हुए थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा था, क्योंकि अक्षय बम का नामांकन खुद अक्षय बम का जो टिकट है वो खुद जीतू पटवारी ने सजेस्ट किया था, उनके कहने पर उनको टिकट दिया गया था। लेकिन इंदौर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो ही बीजेपी में शामिल हो गए, एक बहुत बड़ा झटका। रामनिवास रावत आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जो बहुत ही सीनियर लीडर हैं, 8 बार के विधायक रहे हैं, दिग्विजय सरकार में वो मंत्री रहे, कई बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई। विधानसभा चुनाव में भी एक लौते नेता उस क्षेत्र के थे, जो सबसे कद्दावर नेता थे, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको नाराजगी थी कि टिकट गलत तरीके से वितरित किए गए हैं। और अब एक और बड़ी ज्वाइनिंग बीजेपी में हो सकती है। हालांकि बहुत सारे नाम इसको लेकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये नाम तब तक नहीं लिए जा सकते जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती या वाकई में नाम उनका पुख्ता नहीं हो जाता। लेकिन ये बात तो तय है कि आज एक और बड़ा झटका बीजेपी कांग्रेस को देने जा रही है। कहीं ना कहीं जो पोस्ट रमेश मेंदोला ने अपनी फेसबुक आईडी पर डाला है, उसके बाद से कांग्रेस में भी हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से कल का जो खेल, एक तरीके से राजनीतिक खेल हमने इंदौर में देखा था, उसने पूरे मध्य प्रदेश की सियासत को हिला दिया था। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों में भी, दूसरी राजनीतियों में भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी थी कि किस तरीके से सूरत जैसा ही घटनाक्रम मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने को मिला। अब आज क्या करने जा रही है बीजेपी, ये तो थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा रामनिवास रावत जो आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो अपने आप में एक और बड़ा सेटबैक कांग्रेस
कांग्रेस के लिए है, क्योंकि एक बड़े लीडर के तौर पर उन्हें ग्वालियर एक चंबल तरफ तो संभाग जहां बीजेपी कहती हुई नजर आती है कि हम किसी के संपर्क में नहीं हैं, जिसको आना है उसके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं, हम किसी से संपर्क नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा है, ये भांपा है कि जो भी कांग्रेस में इस समय मनमुटाव जिसका चल रहा है, अक्सर बीजेपी उन्हीं को ऐसा हो सकता है कि टारगेट करने की कोशिश करती हो, उनसे संपर्क बिठाने की कोशिश करती हो और उसके बाद सीधा खुला ऑफर दे दिया जाता है बीजेपी में शामिल होने के लिए। देखिए, जब कोई भी नेता बीजेपी के संपर्क में आता है तो कहीं ना कहीं पहल दोनों तरफ से होती है। ये बात कांग्रेस में कही जा रही है कि जब से जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है तब से बहुत ज्यादा अंदरूनी तौर पर मनमुटाव बड़े नेताओं के बीच में देखने को मिल रहा है। कुछ बड़े नेता ऐसे भी हैं जिनकी अपनी अलग महत्वाकांक्षा होती है, उनकी अपनी अलग पार्टी चलाने को लेकर रणनीति होती है, अपने अलग प्लान्स होते हैं, लेकिन जब जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो कहीं ना कहीं उन मुद्दों को लेकर आपस में कई बार क्लैश भी होता होगा, कई बार इस बात को लेकर भी सहमति नहीं बन पाती होगी कि पार्टी की अगली रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस का पूरा चुनाव प्रचार रहा है वो काफी धीमा रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है दिखे हैं कांग्रेस में प्रचार करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी, और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक उदासीनता इस बार कांग्रेस में देखने को मिल रही है। और ऐसे में अगर लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण ये भी है कि पार्टी के अंदर आपसी सहमति, आपसी कलह ज्यादा हो चुकी है। और इसके अलावा जो हम कह सकते हैं जो जीतू पटवारी का नेतृत्व है, हो सकता है कि उससे नेता खुश नहीं है और इसी की वजह से लोग बीजेपी का पलायन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी राजनेता जो सालों से किसी पार्टी के साथ जुड़ा होता है उसके लिए वो संगठन एक कंफर्टेबल जोन की तरह भी होता है। कहीं ना कहीं वहां पे उसकी एक अपनी अलग अहमियत होती है, अपना अलग पद होता है, लेकिन जब उस अहमियत के साथ, उस पद के साथ कॉम्प्रोमाइज होने लगे तो वो व्यक्ति या वो राजनेता दूसरी पार्टी की तरफ पलायन करता है। और खासकर तब जब दूसरी पार्टी उसे बड़े बड़े दावे करती हो, बड़े बड़े कमिटमेंट करती हो, एक अच्छे पद का वादा करती हो, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोई भी नेता पार्टी छोड़ने पर विवश हो जाता है। लेकिन बड़े बड़े चेहरे जो बीजेपी में देख रहे हैं कि दल बदल की राजनीति किस तरीके से समय हावी होती हुई दिखाई दे रही है, और खास तौर पर बीजेपी ने जिस तरीके से एक अभियान छेड़ा हुआ है ऑपरेशन लोटस, वो भी सफल हो रहा है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि गौरव, सबसे पहले छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगता है। छिंदवाड़ा के बाद अब देखिए इंदौर, कल भी यहां से अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था और आज फिर से एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है। इंदौर को टारगेट किया जा रहा है, इंदौर में कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट का मतलब ये कि उनको बीजेपी में शामिल करवाया जा रहा है, वो जिनकी नाराजगी चल रही है कांग्रेस से। देखिए, इंदौर इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति का एक तरीके से केंद्र बनता जा रहा है, क्योंकि हम देख सकते थे कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, सागर, दतिया, हर जगह के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, बड़े बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए। सुरेश पचौरी का जो झटका था वो भी बहुत बड़ा झटका था कांग्रेस के लिए, क्योंकि बहुत सीनियर लीडर थे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कार्यकर्ता पलायन कर रहे हैं बीजेपी की तरफ, तो यह बात तो साफ है कि कांग्रेस में वो कार्यकर्ता खुश नहीं है या अपनी राजनीतिक जमीन वो तलाशते हुए बीजेपी आए हैं। क्योंकि जिस तरीके का अभी राजनीतिक समीकरण कांग्रेस का है उससे भी कहीं ना कहीं एक निराशा, एक उदासीनता जमीनी स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है। अब ऐसे में अगर लगातार सीनियर लीडर्स भी बीजेपी में शामिल होते जाएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत ही चुनौती, बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि कई बार राजनीति में जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा काम आता है, और खास तौर पर जब इतने साल गुजार दिए हों राजनीति में, उसके बाद तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काम आता है। और जब सीनियर लीडर्स ही दूसरी पार्टी में चले जाएं तो वाकई में एक मुश्किल यहां पर खड़ी हो सकती है। अब बने रहिए गौरव, इसी बीच एक और खबर है, एमपी कांग्रेस को आज फिर से बड़ा झटका लगेगा। जैसा कि गौरव बता भी रहे थे कि विधायक रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल होंगे। एक और बड़ा झटका लगने वाला है, सीएम मोहन की मौजूदगी में सदस्यता लेंगे। 6 बार के विधायक रामनिवास रावत ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े नेता हैं और कांग्रेस का ओबीसी चेहरा, बड़ा ओबीसी चेहरा ये माने जाते हैं रावत। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं रामनिवास रावत। इसके अलावा मुरैना की टिकट वितरण के बाद से ही वो नाराज चल रहे थे। तो नाराजगी देखिए, टिकट वितरण जब हुआ था उस दौरान ही तमाम ऐसे नेता जो कि नाराज चल रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद उनको मना लिया गया था। गौरव लगातार बने हुए हैं। गौरव, जैसा कि आपने जिक्र भी किया रामनिवास रावत का, जो कि बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, जब टिकट वितरण हुआ था तो इनकी नाराजगी कहीं ना कहीं वो छलक आई थी, इनका दर्द छलक आया था।
भले ही कांग्रेस ने मनाने की कोशिश की हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उसमें सफल नहीं हो पाई है। यही वजह है कि कांग्रेस को लगा कि हमने तो नेताओं को मना लिया है, जो नाराज हैं, जो मनमुटाव उनमें है, हमने तो उनको मना लिया है, लेकिन वाकई में कांग्रेस मनाने में असफल रही। देखिए, कांग्रेस के इस समय अगर हम राजनीति करने के तरीके को देखें तो जो सीनियर लीडरशिप कांग्रेस की मध्य प्रदेश में हुआ करती थी, एक तरीके से वो दरकदार होती हुई नजर आ रही है। केवल अगर हम दिग्विजय सिंह को छोड़ दें तो इसके अलावा हम अगर हम तमाम जो नेता हैं, ठीक है गौरव, माफी के साथ रोकूंगी आपको। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, कितने बजे का समय बताया जा रहा है जब रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, और इस समय वो किससे संपर्क में है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस के विधायक हैं बीजेपुर से, लगभग 1 बजे के आसपास यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आने का कार्यक्रम है बीजेपुर में। उनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा होंगे, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी होंगे। तो उसी कार्यक्रम में रामनिवास रावत अपने हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, उनको लेके आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और अब तो देखिए लगातार वो बड़े नेताओं के संपर्क में आ ही गए हैं, चूंकि नरोत्तम मिश्रा इस सम्मेलन समिति के प्रमुख ही हैं, तो उन्होंने ही इसकी पहल की थी। और रामनिवास रावत के आने से देखिए इस अंचल में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी मजबूती मिलेगी और कांग्रेस का कहीं न कहीं एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ठीक है, नजर आप बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका विनोद जुड़ने के लिए। गौरव आप जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। सचिन आप जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो चलिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है भोपाल से। सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान आया सामने। पूरा देश मोदीमय हो चुका है, हर तरफ मोदी लहर चल रही है। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, तो ये उन्होंने दावा किया कि इस बार तीसरी बार फिर से बनेगी मोदी सरकार, देश में फिर से सुशासन की स्थापना होगी। तो बड़ा बयान उनका सामने आता है। पार्टी ने जो माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बनाया, मोदी में माहौल हो चुका है, भाजपा में माहौल हो चुका है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब दूर से बराबरी से मोदी जी के लिए रिस्पांस आ रहा है। मैं एक तरह से ये मानकर चलता हूं कि मोदी जी तीसरी बार सरकार बना के एक बार फिर सुशासन की स्थापना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1984 के सिख दंगों को लेकर कांग्रेस और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिख समाज से बात करने और एक तरफा समर्थन देने के लिए भोपाल आया हूं। हमारे कातिलों को कांग्रेस साथ बिठाकर हमें चिढ़ाती थी। ये मोदी ने ऐसे लोगों को ठिकाने लगाया है। आपके भी एक स्टेट के खास बड़े लीडर जो हैं वो 1984 के सिख कत्लेआम में इन्वॉल्व रहे और उनका बहुत बड़ा हाथ रहा कमलनाथ का, जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब दिल्ली में था उसके ऊपर हमला करना और 2 बेकसूर सिखों को वहां जिंदा जलाना। मैं आपको ये भी बताऊं, पता नहीं कितने मीडिया के लोगों को जानकारी है, जो उस केस में बाकी के लोग थे वो यहां से छिंदवाड़ा की उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी के थे और दिल्ली में उनका निवास का पता भी उन्हीं के घर का था। ऐसे बेकसूर सिखों का कत्ल करने वाले और उनके ऊपर मुकदमा चलाने का जो मोदी जी ने काम किया, सज्जन कुमार जैसे कातिलों को जेल में डालने का काम किया, कमलनाथ जैसों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया और आज हाई कोर्ट में उनका केस पेंडिंग है। आरक्षण के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा।